तो स्वागत है आप सभी का। हम लोग देखने वाले हैं बिजनेस लॉ का वीवीआई क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो इसी में से आने वाला है। वीवीआई क्वेश्चन केवल बताने वाले हैं, आंसर अभी नहीं बताएंगे। आंसर अगले वीडियो में आएगा, मैराथन लेंगे वन शॉट। अभी केवल हम लोग वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन सा आ सकता है। आप लोग खुद से ढूंढिए आंसर और तैयारी कीजिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्कस द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध का परिभाषित करें और वैध अनुबंध के अनिवार्य पहलुओं पर चर्चा करना है, ठीक है सर। कितने नंबर का आ सकता है सर? 5 नंबर का या फिर 10 नंबर का आपका आ सकता है। 5 और 10 मार्क्स आ सकता है, समझे क्या? यस सर। और वैभव कॉमर्स क्लासेस जानते हैं सर, है ना, 100% गारंटी लेता है। चलिए, explain the concept of offer and acceptance under the Indian Contract Act 1872 and what are the essential rule of acceptance and offer। बोल रहा है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के तहत प्रस्ताव और स्वीकृति की अवधारणा को समझाइए। प्रस्ताव और स्वीकृति के जो भी आवश्यक नियम है उसको क्या है बताना है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन कंसिडरेशन, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। प्रतिफल को परिभाषित करना है। वैध प्रतिफल की आवश्यक तत्व भी क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल आने का पूरा पूरा चांस यहाँ पर है। डबल स्टार लगा लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और पहला नंबर पे भी स्टार लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या है? और ब्रीफ स्टेट द वेरियस एग्रीमेंट दैट आर डिक्लेयर वॉइड। मतलब शून्य करार क्या है और भारतीय संविधान अधिनियम के शून्य घोषित किए गए विभिन्न करारों पर संक्षेप में उल्लेख भी करना है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसको कहते हैं? विक्रय अनुबंध से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल, मतलब बिक्री और बिक्री समझौता के बीच अंतर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। वैसे तो जो भी बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाइएगा, एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। राजा, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, अगले दिन ही, मतलब उसके आप जिस दिन देख रहे हो उसके अगले दिन ही या 2-3 घंटा में ही मैराथन आएगा क्वेश्चन बैंक का, है ना। उसमें आपको इसका आंसर भी मिलेगा, याद भी करा देंगे आपको, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिफरेंस वाला क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में और इसमें पूछने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है उसका डिफरेंस जरूर आप लोग याद करके जाइएगा, पढ़ के जरूर जाइएगा। सर इसका जो पीडीएफ है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी पे, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है वैभव कॉमर्स क्लासेस का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, सारा पीडीएफ वहीं मिलता है। अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन और वारंटी। कंडीशन और वारंटी से क्या समझते हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन और वारंटी। पूरा आंसर देखेंगे, याद भी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग केवल वीवीआई क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आने का चांस पूरा पूरा है। स्टार लगा लेंगे, कहीं कोई यहाँ पर संदेह नहीं है, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझे क्या राजा बेटा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अनपेड सेलर। ओ हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द राइट ऑफ अनपेड सेलर। अवैतनिक विक्रेता क्या है? अवैतनिक विक्रेता के अधिकार की व्याख्या करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो हमें पूछने वाला है। अगला है, व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल फीचर्स विद सूटेबल एग्जांपल। सीधा आपका 10 नंबर यह पूछेगा, देख लेना, आएगा एग्जाम में 10 नंबर ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, डिफाइन द प्रोमिसरी नोट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट, स्पेसिमेन ऑफ वैलिड प्रोमिसरी नोट, मतलब वचन पत्र को परिभाषित करना है और इसके आवश्यक तत्व को बताना है। देख कर जाइएगा, पर जरूर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला है, भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट, डिफाइन द टर्म कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से बताना है। इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर यहाँ में पूछ सकता है, हो सकता तो आ जाए, ठीक है। पढ़ के जरूर जाना एक बार जो बोले हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फीचर्स बताना है, साइलेंट फीचर्स, और कंज्यूमर का राइट बताना है, मुख्य विशेषता बताना है, और साथ साथ अधिकार बताना है उपभोक्ता का, समझे क्या। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ वाइंड अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का वाइंड अप कैसे होता है, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन, समापन और विघटन की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है, ये पूछा जा सकता है 10 नंबर में, तो जरूर देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टस एंड ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट, इसका बताना है प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट है, शेयर कैपिटल। शेयर एंड शेयर कैपिटल किसको कहते हैं? अलग अलग है, शेयर एंड शेयर कैपिटल अलग अलग है, एंड इसका डिफरेंट फॉर्म क्या है। शेयर पूंजी से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर नहीं राजा, शेयर कैपिटल ही है, ठीक है, इसको हटा दो। शेयर कैपिटल से क्या समझते हैं ये पूछ रहा है। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप।
अब देखिए एग्जाम में एलएलपी और पार्टनरशिप पूछ सकता है, या फिर एलएलपी और कंपनी भी पूछ सकता है। डिफरेंस मतलब एलएलपी और जो कंपनी है उसमें अंतर पूछेगा। क्या पूछेगा राजा बेटा? अंतर पूछेगा, तो वो भी आपको पढ़ के जरूर जाना है। लास्ट है एलएलपी जो है, और उसका किसको कहते हैं एलएलपी, और साइलेंट फीचर बता देना, नेचर बता देना एलएलपी का, बस इतना सारा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखे थे भाई। मतलब क्या, अगर ये 19 क्वेश्चन पर याद करके जाते हो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद करके जाते हो, मतलब रिस्क आप 100% फ्री हो जाते हो। मतलब रिस्क जो है वो जीरो रहेगा। अगर आप, भाई बता रहा हूँ, ज़रूरी बात बता रहा हूँ, अगर आप ये 19 तक क्वेश्चन पढ़ के याद करके जाते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद करके जाते हो, तो रिस्क कितना होता है आपका? जीरो होता है। मतलब सारा में सारा आप बना के आओगे, फोड़ के आओगे परीक्षा में। समझे क्या? है ना? लेकिन अगर ये 19 करते हो तो भाई थोड़ा सा रिस्क रहेगा, बच्चा कुचा ऐसा नहीं रहेगा। मैंने 19 छांट के दिया है, लेकिन तब भी अगर समय रहे राजा बेटा जरूर देख लेना ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लेना। बस 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 खत्म। मतलब अगर आप 11 15 10 क्वेश्चन और देख लोगे ना, एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन अगर और देख लोगे, तो रिस्क फ्री हो जाओगे। पढ़ के जरूर चल जाइएगा। याद नहीं होगा तो पढ़ के एक बार चल जाइएगा। जैसे बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है, एजेंसी क्या होता है, ये तो पढ़ के जाओगे चल जाएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी गुड्स, इसका मतलब क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक किसको कहते हैं ना, हल्का हल्का है। और डिस्चार्जेबल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं। 3 लेवल कंज्यूमर डिस्प्यूट का कौन-कौन सा होता है, 3 लेवल होता है कंज्यूमर का, डिस्ट्रिक्ट लेवल है ना, इस तरीके का, वो पढ़ के जाइएगा। एलएलपी और पार्टनरशिप तो ये पढ़ाई दिए, ये तो बातें नहीं है। कंपनी किसको कहते हैं, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, और एजीएम क्या है। तो हल्का हल्का है, इजी है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए ना राजा, ये राजा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए ना, वो इजी है, इजी इजी है। मान के चलेंगे, आप लोग याद करके जरूर जाइएगा, इजी है। मतलब बिल्कुल रिस्क आपका 0% है। कितना राजा? रिस्क 0% है। थैंक यू सो मच। आंसर नहीं मिलेगा चिंता नहीं करना, 2-3 घंटे में ही तुरंत आपका मैराथन आएगा, और याद भी करा देंगे क्लास में ही। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि एकदम क्वेश्चन पेपर ही मिल जाए, मज़ा आ जाए, व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जुड़िएगा, मज़ा आने वाला है। और जुड़े रहिएगा, हटिएगा मत एग्जाम के बाद। व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े ही रहिएगा, ज्वाइन रखिएगा। थैंक यू सो मच।